अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासत तेलंगाना की केसीआर हुकूमत ने हालिया दिनों में असेंबली की शुरुआत में ही कांग्रेस के 2 MLAs की कुछ नाजिबा हरकत का फायदा उठाते हुए कांग्रेस के सभी MLAs को असेंबली की रुकनियत से मुअत्तल करके बड़े ही पुरसुकून अंदाज में असेंबली की कार्रवाई चलाई और असेंबली में बजट भी पहली बार अपोजिशन की राय के बगैर पास करवा लिया था। और तो और कांग्रेस के MLAs पर अदालत में केसेस भी ठोक मारे थे और 2 MLAs की मेंबरशिप खत्म कर देने की भी कार्रवाई चलाई थी। इसी बिना पर रियासती इलेक्शन कमीशन ने जिले नेलकुंडा और आलमपुर के ज़िमनी इंतखाबात फौरन रुकवा दिए। लिहाजा मेंबरशिप रद्द किए जाने का सामना कर रहे 2 कांग्रेसी MLA कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और संपत कुमार ने तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बाद सुनवाई के हाई कोर्ट ने रूलिंग दी कि मामला चाहे जैसा भी हो, केसीआर हुकूमत ने जो कदम उठाया वो बिल्कुल गलत है। लिहाजा इस तरह से इन 2 कांग्रेसी MLAs को राहत मिली। वाज़े हो कि इन 2 कांग्रेसी MLAs पर इल्जाम है कि गवर्नर की स्पीच के दौरान इन्होंने हेडफोन खींचकर फेंका था, जो कि बदकिस्मती से लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन स्वामी गौड़ की आंख पर लगा, जिनकी आंख का इलाज अभी तक हुकूमत के सरकारी सरोजिनी देवी आई हॉस्पिटल में जारी और वो सारे ही काम एक आंख से कर रहे हैं। मुल्क में मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी को RTI के तहत जानकारी हासिल करने की जुस्तजू में लगे सवों लोग अभी तक नाकाम रहे हैं। कुछ अपनी जगहों से गायब पाए गए हैं तो कुछ अजीब व गरीब हालात का शिकार बन गए हैं। ऐसे में अभी ये खबर भी जोरों पर है कि साउथ इंडिया की बेशतर रियासतों जैसे तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के करोड़ों ATMs में पैसा नाम की कोई चीज अरसे दराज से अवाम को हासिल नहीं हो पा रही है। वाज़े हो कि ये सभी रियासतें गैर BJP हैं। अंबानी के एक रिश्तेदार उर्जित पटेल, जिन्हें RBI का गवर्नर बना दिया गया था, जब उनसे इस सिलसिले में इस्तिफसार किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस सिलसिले में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने तबसरा करते हुए कहा कि भाई मोदी की हुकूमत है, यही नहीं अभी आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। जैसा वोट दिए थे उसी तरह सभी मामलात बर्दाश्त करो। और तो और मरकजी महकमे के सलाहकार संजीव सान्याल ने बताया कि चंद महीने पहले मरकजी हुकूमत ने यह फैसला भी ले लिया है कि अब आगे से 2000 के नए नोट छापने बंद कर दिए जाएंगे। तेलंगाना BJP के सदर डॉक्टर K लक्ष्मण MLA ने आज शहर हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली इलाके में रामनगर डिवीजन के बागे लिंगमपल्ली में एक नई सीवरेज पाइपलाइन के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इलाके के कॉर्पोरेटर V श्रीनिवास रेड्डी के साथ साथ इलाके की BJP के कई मेंबर्स भी वहां पर मौजूद थे। सारे मुल्क से हटकर हमारी रियासत तेलंगाना में बहुत ही थोड़ा असर रसूख रखने वाली BJP पार्टी के एक MLA किशन रेड्डी ने मक्का मस्जिद बम धमाकों के फैसले पर तबसरा करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी के सजाए गए ड्रामे का अब इख्तिताम हो गया है और जाफरानी पार्टी के लोगों पर जो इल्जामात लगाए गए थे वो अदम सबूतों की बुनियाद पर बेबुनियाद साबित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि तारीख गवाह है कि मुल्क में जितने भी फसादात हुए वो कांग्रेस के दौर में ही हुए। दलितों को मारा गया, दहशतगर्दों को मुल्क में लाया गया और यह सब शहर हैदराबाद से हुआ। लोग NIA पर उंगली उठा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने आगे कहा कि अफजल गुरु के केस के पीछे साबिका वजीर आजम मनमोहन सिंह का क्या हाथ नहीं है? क्या सोनिया गांधी खस्साब केस के पीछे नहीं थी? उन्होंने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भी सख्त तनकीद की कि इस जमात ने मुल्क की अदालतों और महकमे पुलिस पर उंगली उठाई है। BJP के इस MLA के इस बयान पर जमहूरियत का मुल्क में मौजूदा मौक़िफ़ वाज़े हो गया कि बर्बादे गुलिस्तान के वास्ते एक ही उल्लू काफी था। यहाँ हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। शहर हैदराबाद में CPIM की महासभा की तैयारियां अब मुकम्मल हो चुकी हैं। ये सभा कल से शुरू होकर 4 रोज तक चलेगी, जिसमें मौजूदा सियासी माहौल और आवाम में बढ़ती फसादी जहनियत पर गौर व खौस किया जाएगा। लिहाजा इस सिलसिले में शहर हैदराबाद का सारा माहौल लाल झंडियों से लाल लाल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस सभा में लाखों लोग शिरकत करने वाले हैं।
जम्मू कश्मीर के लगातार बिगड़ते हालात से परे मुंबई की बॉलीवुड अपनी धुन में मगन, अपने कामों में मसरूफ। अभी खबर है कि पिछले हफ्ते अपने शेड्यूल के मुताबिक अनुराग कश्यप की फिल्म मन मर्जियां की शूटिंग की गई। कश्मीर के सोनमर्ग में की गई फिल्म शूटिंग के अहम सितारे अभिषेक बच्चन हैं। चूंकि वहां के हालात बेकाबू बताए गए हैं, इसीलिए रियासती एडमिनिस्ट्रेशन ने सिक्योरिटी बुनियादों पर उन्हें 1 घंटे तक एयरपोर्ट पर ही रुकवा दिया। फिर रियासती पुलिस की कड़ी सिक्योरिटी में उन्हें हेल्थ रिजोर्ट टाउन ले जाया गया, जहां शूटिंग हुई। बाद अज़ां जूनियर अमिताभ ने मीडिया को मुखातिब करते हुए दूसरे फिल्म साजों पर जोर दिया कि कश्मीर हकीकत में फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन जगह है, लिहाजा अगर इस खित्ते में ज्यादा से ज्यादा शूटिंग के मौके निकाले गए तो फिल्म बीन भी उससे महफूज हो सकेंगे। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर एन शारदा ने आज मुल्क में खवातीन और छोटी मासूम लड़कियों पर बढ़ते जुल्म सितम और कत्ल व गरतगिरी के पस मंजर में गांधी भवन से बीजेपी ऑफिस तक एक अलामती रैली निकाली। लेकिन नामपल्ली चौराहे पर पहुंचते ही बेगम बाजार पुलिस के लोगों ने फौरन वहां पहुंचकर इन खवातीन को गिरफ्तार करते हुए आगे बढ़ने से रोक दिया। अब सोचना यह है कि क्या खवातीन इतनी ही नुकसानदेह बन सकती थी कि उन्हें बीच में से गिरफ्तार कर लिया जाए। वैसे भी बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने कठुआ रेप केस में अपना बयान ऐसा दिया है कि हुकूमत ने पहले ही कह दिया था कि बेटी बचाओ, आप क्यों नहीं बचाए। दूसरी तरफ 2014 के इंतखाबात जीतने के पहले उन्होंने ये बयान दिया था कि सभी अवाम के अकाउंट में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे। जब 3 साल गुजर जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ तो लोगों ने उनसे इस्तफसार किया तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि भाई इंतखाबात जीतने के लिए ऐसा बयान देना पड़ता है ना मजे की बात। अरे सही बोले मियां, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर, और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड ऑपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। मुल्क और रियासत में नोटबंदी और जीएसटी आने के बाद आवाम तकलीफदेह हालात का शिकार बन गई है और बहुत सारे गैर गलत कारोबार में मुलव्विस हो गए हैं। अभी खबर है कि शहर हैदराबाद की मंगलहाट पुलिस के सब इंस्पेक्टर जी शिवानंदम ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए इलाके से झिंगर बस्ती के साकिन एक शख्स संदीप सिंह को गिरफ्तार करके उसके पास से 1.2 किलोग्राम गांजा बरामद किया और जब्त कर लिया। बताया गया है कि यह शख्स बाहर से कम कीमत पर इसे लाकर रिटेल में इसके आदी लोगों को पहुंचाया करता था। उसे गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया गया है। कांग्रेस की शोहरत याफ्ता एमएलए डॉक्टर जे गीता रेड्डी ने आज केसीआर हुकूमत को जबरदस्त आड़े हाथों लेते हुए बताया कि वजीर आला ने अपनी साजिशी जहनियत को बरवेकार लाते हुए कांग्रेस के 2 एमएलए की रुकनियत को खत्म करने की जो भरपूर कोशिश की थी, उसे अदालत ने आज दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। अब अवाम का फरीजा बनता है कि वो भी अदालत के इस फैसले ही की तरह काम करते हुए टीआरएस हुकूमत का सफाया कर दे, जिसने सुनहरी तेलंगाना का ख्वाब दिखाकर सिर्फ अपने घर को सुनहरा बना लिया है। शहर हैदराबाद के मुस्तैदपुरा के अक़लियती नौजवानों ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में मासूम लड़की का रेप और बेदर्दाना कत्ल के सिलसिले में एहतजाजन एक कैंडल लाइट रैली निकाली, जो कि मेस्को कॉलेज से होते हुए आसिफ नगर की रॉयल सी होटल तक पहुंचाई गई। इस रैली में गोशा महल के कांग्रेसी लीडर मोहम्मद जहांगीर, एडवोकेट फेरोज खां अल मारूफ अन्नू और कारवान के मजलिसी कॉर्पोरेटर राजेंद्र ने भी शिरकत करते हुए इस वाक़ये पर मरकजी हुकूमत की खामोशी पर सख्त तनकीद की। शहर हैदराबाद के साइबराबाद की मैलार देवपल्ली पुलिस के लोगों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए हालिया दिनों में अपने इलाके से चोरी की गई आइचर डीसीएम को चोरी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और टायर्स के लोड से भरी एक डीसीएम को बरामद करते हुए इंक्वायरी की और एक और चोरी की हुई डीसीएम के अलावा 2 मोटर बाइक्स भी उन चोरों के पास से बरामद कर जब्त कर ली। मजीद तहकीकात जारी हैं।
शहर हैदराबाद में वाक़े राजा बहादुर वेंकटरामी रेड्डी पुलिस एकेडमी के ओएसडी राघव राव, जिन्हें रिटायर्ड होने के बावजूद भी पिछले 10 सालों से बरसरकार रखा गया है, वो राजेंद्र नगर मंडल के किस्मतपुर इलाके में 2 करोड़ की लागत से अपना मकान तामीर करवा रहे हैं। इस सिलसिले में लोगों ने देखा कि महकमे के कई होमगार्ड्स भी अपने बॉस के मकान की तामीर में जबरदस्ती शामिल कर दिए गए हैं। रोजाना उनसे मजदूरों की तरह काम लिया जा रहा है, जिससे ये मालूम हुआ कि रियासत में हुकूमत आवाम की नहीं बल्कि बादशाहों की चल रही है, जिसे खामखा के जमहूरियत का नाम दिया गया है। जोरी से जोरी, वो भी सीना जोरी। कोई बुराई पकड़ता भी है तो बादशाहों का क्या बिगाड़ सकता है। अगर होम गार्ड्स को नौकरी करना है तो मजदूरों की तरह ये काम भी करना ही है ना। रियासत तेलंगाना के जिले विकाराबाद के तहत आने वाले बदलापुर गांव के सैकड़ों किसानों ने आज आपे से बाहर होकर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से इलाके में कई घंटों तक ट्रैफिक दरहम बरहम हो गई। वाज़ेह हो कि हालिया दिनों में हुकूमत ने किसानों की फलाह व बहबूद के लिए करोड़ों के बजट का जारी करने का ऐलान किया था। ऐसे तनाजुर में यही तो कहा जा सकता है कि बजट बीच में से ही कहीं गायब हो गया है, किसानों तक पूरी तरह से पहुंचा ही नहीं है। इस धरने में किसानों ने हुकूमत से ये मुतालबा भी किया कि हालिया दिनों में बेवजह हुई बारिश से खेतियां जो तबाह हो गई हैं, इस सिलसिले में भी हुकूमत फौरन आगे आए। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। रियासत तेलंगाना के जहीराबाद मंडल की शोहरत याफ्ता कांग्रेसी एमएलए डॉक्टर जे गीता रेड्डी के लिए आज का दिन उनका सालगिरह का दिन रहा है। वो 71 साल की हो गई है। इस सिलसिले में एक सादा सी तहनीती तकरीब में जहीराबाद माइनॉरिटी कमेटी के लोगों ने उनकी शालपोशी की और सब लोगों की जानिब से उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। आखिरकार वो लोग कामयाब हो गए। आगे इन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा करते हुए कोई दूसरा बड़ा कारनामा अंजाम देने की ख्वाहिश रखते हैं। शहर हैदराबाद में फसलांसर के सैयदनगर इलाके के साकिन हजारों लोग पिछले 2 महीनों से महकमे आबरसानी की जानिब से आलूदा पानी जारी करने की शिकायत लिए परेशान हाल हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं बताया गया है। अभी खबर है कि इलाके के कुछ समाजी कारकुनों ने आज जीएम ऑफिस पहुंचकर खादर साहब का घेराव किया और अपनी शिकायत उनके हवाले। अब देखना यह है कि शहर का महकमे आबरसानी उस इलाके की आवाम को सेहतमंद देखना चाहता है या फिर बीमार। शहर हैदराबाद के JNAFAU के सैकड़ों स्टूडेंट्स ने जम्मू कश्मीर के कठुआ रेप केस के खिलाफ में आज दोपहर अपने कॉलेज से मासाब टैंक क्रॉस रोड तक एक अज़ीमुश्शान रैली निकाली और अपने गम व गुस्से का इजहार किया। सच है कि आज के मुआशरे में बुरे लोगों को अंजाम तक पहुंचाना इंतहाई मुश्किल बन गया है। मरकजी हुकूमत की CBI ने साबिका वजीर रेल लल्लू प्रसाद यादव को रेलवे होटल ठेका घोटाले में माखूज करके उनकी बीवी राबड़ी देवी, फर्जंद तेजस्वी यादव के साथ साथ 14 दीगर लोगों को भी शामिल करके चार्जशीट आज दाखिल कर दी है। वाज़ेह रहे कि मौजूदा हुकूमत के साबिका रेल मंत्री की कुछ बदउनवानियां भी समाज में फैली हुई थी। उस सिलसिले में CBI कोई हरकत में नहीं है।
भारत के महकमे मौसमियात ने पेशेनगोई की है कि साले रवां मानसून अपने वक्त से पहले ही 15 मई को केरला में पहुंच जाएगा। इस खबर से मुल्क के किसानों की कुछ बेचैनियां दूर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमानी मेंबर्स को दी जाने वाली पेंशन सहूलतों के खिलाफ में की गई आवाम की अपील को आज खारिज कर दिया है और बताया कि आवाम की मदद करने वालों को आवाम रहती जिंदगी तक अपनी कमाई से टैक्सेस देते हुए उन्हें राहत पहुंचाते रहे।